अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे स्टोरी का इंतज़ार करने के लिए। हाँ, आई एम सॉरी यार, कभी कभार संडे में अगर आपको स्टोरी मिलेगी तो आपकी मेरी कुछ नसीबी होगी कि मेरी स्टोरी आप तक पहुंच जाए। लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है, अल्लाह के सारे दिन ऐसे मसरूफियत वाले होते हैं, कभी क्या कभी कुछ। ज़्यादा बकवास ना करके प्लीज़ मुझे समझिएगा ज़रूर। एक मैसेज ज़रूर करूँगी कि मैं आज नहीं आने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। वॉइस कॉलिंग, वॉइस मैसेज कर सकती हूँ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत की पिछली पार्ट में जहाँ चाहत न चाहत चाहत हाँ जी, चाहत जी नताशा को बेड से उठाती है और उसे वॉशरूम की तरफ लेके जा रही थी। तब नताशा कहती है, मुझे वॉशरूम नहीं आ रही है तो मुझे वॉशरूम क्यों लेके जा रही हो चाहत। तो वो कहती है, हाथ धोने के लिए एंड वॉश कीजिए ताकि आप खाना खाएं। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने बहुत कुछ खा लिया। तुमने जो जितनी बातें की ना वो सारी खा के मेरा पेट भर चुका है। उप्स। अच्छा, तो कैसा पसंद आया? मज़ेदार था या तीखा था? मुझे मिर्चियाँ पसंद नहीं चाहत, मिर्चियों से मुझे एलर्जी है। ओ ओ, खुद मिर्ची वाली बातें करती हो और आपको मिर्ची से एलर्जी। दिस नॉट फेयर। मुझे खाना नहीं खाना है। अपना हाथ छुड़ाते ही फिर से बेड में जाके बैठ जाती जैसे उसने बिठाया था। अच्छा, खाना नहीं खाना, बढ़िया है। खाना नहीं खाना, खाना तो मैं आपको खिला के रहूँगी, ये कहकर वो इसके पास फिर से जाती है। मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा मत खाइए, आप उठिए तो सही मेरे साथ, मेरी बात मानिए ना प्लीज़। अच्छा, उठ के मैं क्या करूँ? भंगड़ा करूँ, डिस्को करूँ? आपको ये आता है? नहीं, मुझे नहीं आता। मेहरबानी करके मुझे छोड़ो। रात के 11 बजे तुम ये कॉमेडी करने के लिए बैठ गई हो मेरे साथ। सीरियसली चाहत, आप उठ रही है या नहीं ये बताइए। ये लो उठ गई। अब यहाँ आइए। वो एक जगह पर, फर्श पर, फर्श पर, हाँ। और सोफे वगैरह पर नहीं बैठते, फर्श पर बैठते हैं, क्योंकि उसे पता है अगर इसे सोफे पर बिठाया तो ये नखरे बहुत करेगी और इन्हें इनके नखरे अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ नीचे बैठेंगे इस पर। हाँ, देखो ना कितना सॉफ्ट सॉफ्ट मैंने बिछा के रखा है हमारे लिए। आओ बैठो। ठीक है। ये लंबी सांस लेकर चाहत चाहत की तरफ देखकर नताशा जाके वहाँ बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है तो चाहत क्या करती है, अपने जो खाने की जो टेबल पर खाने रखे थे उन्हें उठा के वैसी फर्श पे यानी कि ज़मीन पर रख देती है आराम से। तब नताशा कहती, मैंने हैंड वॉश नहीं किया, मुझे खाना नहीं करना है। तुम क्या करना चाहती हो? तो वो मुझ पर छोड़ दीजिए ना। आपको खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको खिला के रहूँगी। डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं आपको खाना खिला के रहूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपने इतने सारे खाने खाए ना मेरे बातों के। अब रियल के खाने चेक करके बताइए कैसे बने। क्यों, क्या तुमने बनाए? नहीं, इसमें भाभी की, मम्मा की मेहनत है। हाँ, गरम करके मैं यहाँ तक लाई हूँ क्योंकि फ्रिज में रखे थे, फ्रिज से निकाल कर गरम कर। ओह, तो तुम मुझे ताज़ा खाना भी नहीं खिला सकती? ओह, ये ताज़ा खाने थे, मम्मा ने आपके लिए फ्रिज में रखे थे कि बाहर ख़राब ना हो। हालांकि सर्दी का मौसम में बाहर रखोगे तो सालन वगैरह ख़राब नहीं होते गाइस, ये बात ट्रू है, सच है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मम्मा है ना, उन्हें क्या पता उनकी बहू को ताज़ा तरीन चीज़ें पसंद है। जैसे कि मैं, वेरी फनी। ओके हनी, ये क्या करो, उठती है वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में जाके जाहिर सी बात है गाइस, यहाँ से वहाँ तक इसे खींचतान करते थोड़ा हाथ में तो जम्स लग चुके होंगे ना, तो जम्स हटाने गई थी। अब इसको खाना कैसे खिलाऊं? अब वॉशरूम में ही बैठ के सोच रही थी, बैठ के नहीं, हाथ धो रही थी बेसिन के पास, तो सोच रही थी अब इन्हें खाना कैसे खिलाऊं। अगर इन्हें खाना नहीं खिलाया ना, सुबह मम्मा मेरी जान ले लेंगे कि उनके दामाद प्लस उनकी बहू को मैंने खाना नहीं खिलाया, ऐसे भूखे सुला दिया। और मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा कि इन्होंने खाना नहीं खाया। क्या जरूरत थी इतनी बातें सुनाने की? चाहत वो खुद से बातें कर रही थी। तब दिल कहता है, हाँ तुम्हें रोमांटिक होना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई। ओ बेचारी कंफ्यूज है। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह पता हो कंफ्यूज है। हाँ ना, तो देखो, वो तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती। ये तुम्हारा बाप बीच में आ रहा है ना, कंडर। जस्ट शट अप, तुम तो चुप ही रहो, ये कहकर वो हाथ धो के बाहर आ जाती है। कमाल है, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। दिल कहता है आखिरी लफ्ज जो चाहत इग्नोर करके जाके बैठ जाती है। अब चाहत की तरफ
नताशा देखती कहती अब क्या करना है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आपको खाना खिलाना है। ये लीजिए मुँह खोलिए। मुझे खाना ही नहीं खाना है, तुम मुँह खोलने की बात क्यों कर रही हो? नताशा प्लीज़ खा लीजिए ना, पता है सुबह मम्मा डांटेंगी कि मैंने आपको भूखा सुला दिया, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मम्मा नहीं डांटेगी, अगर पूछेगी तो ये खाना आधा तुम खा लो, रख देना, क्योंकि तुम वैसे भी खाना खा चुकी हो और तुम ज़्यादा नहीं खाती है ना। किस गधे ने कहा मैं ज़्यादा नहीं खाती? मुझे भूख भी लगी है, आप खाओगे तो मैं खाऊंगी ना, ये गलत बात है। हाँ मेरी तरफ से तुम एक्स्ट्रा खा लेना, आंटी को पता थोड़ी चलेगा कि मैंने खाया है नहीं खाया। जब मुझसे पूछेगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने खाना खा लिया। ओ नताशा कपूर झूठ बोलेगी? क्यों, कभी कभार बिजनेस की दुनिया में झूठ बोलना पड़ता है स्वीट हार्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कभी आप झूठ बोलोगी। अब आप तुम्हारी सोच है, मैं कुछ कह नहीं सकती तुम्हारी सोच का। तो ये बात है। यही बात है, मुझे नहीं खाना। ओके, आपको नहीं खाना। खाना के खाने को थोड़ा साइड में करती है, उठ जाती है वहाँ से, तो 2-3 बार राउंड राउंड घूमती है। नताशा उसे देख रही थी, ये तुम क्या कर रही हो? खाना खाया नहीं पहले से, अब हजम कर रही हो? खाओगी तब, खाना खाने के बाद ही ये राउंड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि खाना हजम होता है इससे, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है इस चीज़ के बारे में। लेकिन तुम तो पहले से ही 1 2 3 कर रही हो। हाँ हिम्मत जुटा रही हो ना शेरनी को खाना खिलाने की। ओ तो तुम मानती हो कि मैं शेरनी हूँ? बिल्कुल मानती हूँ, ये तो मैं सारे आंखों पर आपकी आंखों में आंखें डाल के कह सकती हूँ मिस शेरनी, आप एक शेरनी है। बस खुश, इससे आपको क्या मिला? मेरा 100% खून बढ़ गया शायद तुम्हारी इस लब से, क्योंकि तुम मुझे राक्षसनी, हिटलर, बस बस ज़्यादा बातें मत कीजिए इस पर, इस वक्त। ओके ज़्यादा बातें ना करो इस वक्त, ठीक है? तो मुझे कहो अब मुझे क्या करना चाहिए चाहत, क्योंकि आज तो तुम मुझे अपना कठपुतली बनाने के इरादे से बैठी हो शायद। ओह तो सीरियसली आप मेरी कठपुतली बनने के लिए तैयार है? वेरी फनी। सपने में? ओह सपने में भी आप इसी तरह करती हैं, तो रियल में क्या करेंगी? ओह तो तुम्हारे सपने में भी मैं आती हूँ? बिल्कुल, आपके अलावा किसी और को आने की इजाज़त अभी तक तो मैंने नहीं दी है, और आप भी ज़बरदस्ती आते हैं, मैं बुलाती नहीं हूँ, फिर भी आप आके सपने में मुझे डांटते रहते हैं। क्या वहाँ पर आपको गुस्से करने के अलावा कुछ आता नहीं है? अच्छा, तो तुम्हारे साथ मुझे क्या रोमांस करना चाहिए, प्यार से बातें करना चाहिए? मैं तुमसे प्यार से बातें करती हूँ, तुम पता नहीं खुद को क्या समझने लगती हो। ओह आज तक आपने मुझे कभी किसी अभी आज तक आपने मुझे कब प्यार से बात की है नताशा? सोचा जाए तो सॉरी, कभी नहीं। दस गुड, यू आर बेटर सॉरी। वैसे आजकल आप कुछ ज़्यादा ही सॉरी नहीं सीख चुके? मैंने कहा ना, मुझे जब लगता है कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए तो मैं कह देती हूँ। हाँ चेंज तो मैं हो चुकी हूँ, तो इस चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप? अब वो झुकी थी, पूरी तरह से बैठी नहीं थी, झुकी थी, जैसे झुक कर आप उस सामने वाले के सामने फेस करके बात करते, वैसे बिल्कुल उसके मुंह के पास आके उसके सामने कहती है, बिल्कुल फेस के सामने आके उसके मुंह की तरफ देख कर कहती है। तो आप मानती क्यों नहीं है जो आप मैं मानना सुनना चाहती हूँ? आप कहती क्यों नहीं है जो मैं सुनना चाहती हूँ? बस डांटते रहते हो, कुछ तो करो, प्यार से बात कर लो। जो चेंजिंग हुई है वो अच्छी है मेरे लिए, लेकिन दुनिया के लिए अब नताशा कपूर वैसी ही होनी चाहिए जैसे दुनिया को देखना चाहिए, जैसे दुनिया देखना चाहती है। आप चेंज हैं सिर्फ मेरे लिए ना, ठीक है मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा, अब उसके कॉलर को पकड़ती है, इसके अलावा किसी और के लिए चेंज हुए ना, आई प्रॉमिस मैं उसे कुछ नहीं करूँगी, आपको जान से मार दूँगी। ओके, मुझे जान से मारने के बाद तुम क्या करोगी? आपके पीछे मैं आ जाऊँगी, सिंपल। आप नहीं होंगे तो मुझे जीने का क्या फ़ायदा? जब आपको मैं मार दूँगी तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि अगर साथ जीना है तो साथ जिएँगे, साथ मरना है तो साथ मरेंगे, आई प्रॉमिस। अच्छा, फ़िल्म कौन-सा देख के आई हो तुम आज? वैसे एक बात बताओ, एक बात पूछूं? कौन-सी मूवी देखकर सोई थी तुम, और अब जाकर तुम उस मूवी के सारे डायलॉग बोल रही हो मुझसे? सीरियसली नताशा, खाना खा लीजिए ना प्लीज़। मेरा कॉलर छोड़ो, ये लो छोड़ दिया, और वो खड़ी हो जाती है। तो ये तरीका है, चलो कोई बात नहीं, यही करके देख ले, क्या करने का इरादा है चाहत? बताती हो ना, सब्र करो, कितना जल्दी क्या है, रुको ज़रा सब्र करो, अभी मजा आएगा, ये कहती है चाहत। तुम रात के 11:30 बज रहे हैं चाहत, सीरियसली
हम कोई कॉमेडी शो कर रहे हैं या कोई ड्रामा मूवी, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसे करना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, या तो घर चलो, घर चलते हैं। क्यों? अगर आज रात आप मेरी मम्मा डैडा के पास रह रुकेंगे तो आपकी शान में गुस्ताखी होगी नताशा कपूर? बिल्कुल नहीं। मेरी शान में गुस्ताखी किस चीज़ की होती है? मेरी शान में कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी ससुराल मेरे मायके में रहने का। एक्सक्यूज़ मी, मेरे मायका? ओह सॉरी, तुम्हारे साथ बातें करते करते मेरी बातें भी उलट पुलट हो चुकी हैं चाहत। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं अपने ससुराल में रहने का, यानी कि तुम्हारे मायके में रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं। नताशा कपूर इतनी चेंज हो चुकी है तो थोड़ा और सही तुम्हारे लिए। सच में? नहीं, झूठ बोल रही हूँ। बैठ के खाना खा लो, ठीक है। चाहत, सॉरी, चाहत पहले नताशा को गौर से देखती है, सर से लेकर पाँव तक। नताशा किस तरह बैठी है? नताशा अपने दोनों पाँव को फोल्ड करके बैठी थी, जैसे कि आराम से रिलैक्स होकर बैठी थी। बस हाथ उसकी साइड में थे। चाहत गौर से उसे देखती, तब नताशा कहती, क्या तुम मेरा एक्सरे करना चाहती हो? एक्सरा मशीन लेकर आ दे दो तुम्हें, और इसी से बैठ के आराम से मेरी एक्सरा करना, सर से लेकर पाँव तक। वो आइडिया बुरा नहीं है। शायद इससे मुझे पता चले आपके कान से इससे की नस, सॉरी, कौन से इससे की नट ढीली है, उसे मैं टाइट कर सकूँ उस एक्सरे से। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तो फिर अब वो बड़े प्यार से आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, फिर आराम से उसकी गोद में बैठती है। अब क्या कर रही हो चाहत? तुम इतनी भी हल्की नहीं हो कि डायरेक्ट आके मेरी गोद में इस तरह जंप मार के बैठ जाओ। और ये क्या तरीका है? मेरी इतनी जगह है तुम्हारे रूम में, कहीं पर भी बैठो, मेरी गोद में क्यों बैठ रही हो तुम? दैट्स गुड, अच्छा है। अब अगर आपने मुझे यहाँ से उठाने की कोशिश की ना, तो आई प्रॉमिस पूरी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी आपसे। जब ये सुनती है नताशा, जो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि बात ही ऐसी नताशा चाहत ने की थी। यार चाहत, नताशा, आई लाइक इट यू स्वीट हार्ट, बट तुम लोग के नाम की मिस्टेक लोग मुझे सुनाने लगते। सॉरी दोस्तों, एंजॉय द माई स्टोरी। तो चाहत का नाम ले, चाहत जैसे ही ये कहती, अगर आपने मुझे यहाँ से उठाने की कोशिश की प्लस उठा भी दिया, तो ज़िंदगी भर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह नताशा कपूर अपनी बात की नंबर 1 है, उस तरह उनकी वाइफ यानी कि चाहत नताशा कपूर भी अपनी बात की नंबर 1 है। इसलिए गलती से भी मुझे वो अपनी गोद से उठाने की गलती मत कीजिएगा प्लीज़। जैसे ही ये चीज़ सुनती है नताशा, तो उसके हाथ रुक जाते और अपने हाथों को नीचे कर देती है, क्योंकि उसे पता है जिस तरह नताशा कपूर है उसकी वाइफ को भी वैसे ही होना चाहिए। और वैसे ही है चाहत, क्योंकि एक बार पूजा ने कहा था नताशा से। नताशा उस चीज़ को याद करती है, तुमने जिस लड़की से शादी की है ना बाबा, तुम एक कहोगी वो तुम्हें 2 कहेगी, तुम अगर 10 कहोगी तुम्हें 20 कहेंगे। ऐसी ही लड़की है, और 2 टुक बात करने वाली लड़की है। जिस तरह का उसका रिएक्ट है, जिस तरह तुम उससे कहती हो तुमसे कहती हो। फर्स्ट टाइम नताशा कपूर को टक्कर की मिसेस मिल चुकी है। पहले टक्कर की लड़की थी, अब टक्कर की वाइफ बन गई है तुम्हारी। तब चाहत कहती, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अब बता तुम्हें क्या करना है ये बताओ। मैंने अपने हाथ हटा लिए। ओह, तो आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करती रहूं? आप चाहते हैं कि आप मेरी आवाज़ सुनती रहे? नहीं, मैं पटे हुए ढोल सुनना पसंद नहीं करती। कितनी बच्ची बेइज्जती की है आपने मेरी। जिस आवाज़ को दुनिया दुनिया नहीं, जिस आवाज़ के लिए मेरी यूनिवर्सिटी में लोग पागल है, उसी आवाज़ को आप पटा हुआ ढोल कह रही? सीरियसली नताशा? वट हैवर। ओके। ये कहकर वो अपने जो सामने प्लेट जो थोड़ी सी दूर रखी थी, उन्हें झुककर अपने करीब लाती है और उन्हें रखती है, और वो उसमें से एक लुकमा लेती है। और अब कहती है, मुँह खोलो। इस तरह तुम मुझे कैसे खिला सकती है? उठो, नीचे उतरो, बैठ जाओ, मैं खाऊंगी। अब तो मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे पता है आप किस तरह खिलाओगी। मुँह खोलो। नताशा मुँह नहीं खोलती। नताशा अपने चेहरे को यहाँ वहाँ घुमाने लगती। अब बस बहुत हो गया, ये कहकर नताशा के चेहरे को पकड़ के एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ते, दूसरे हाथ से उसके मुंह को तरफ लुकमा लेके जाती, लेकिन नताशा खोलती नहीं। अरे यार नताशा, मुंह तो खोलो यार प्लीज़। मुझे मुंह, जैसे ही मुझे मुंह नहीं खोलना बोलने ही वाली थी, तभी चाहत उसके मुंह में लुकमा डाल देती है और कहती, मैं जीत गई। चबाओ,
चबाओगी तो चबाओ, अगर निगलना है तो निगल लो, चबा लो पहले, मेरे ख्याल से आराम से चबा सकती है तो। तब उसे घूरते हुए नताशा खाने को चबाने लगती है। तो नताशा के इस तरह करने से चाहती थी, दस गुड माई बेबी, माई बच्चा। पता है बच्चों को मनाना कितना मुश्किल काम है। भाभी ना एंजल की तरह, तुम बिल्कुल एंजल की तरह हरकतें कर रही हो। पता है भाभी किस कदर तंग आती जब एंजल इस तरह जिद करती, खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। बिल्कुल एंजल इसी करती है। लेकिन फ़र्क कितने, पता है क्या फ़र्क है तुम में और एंजल में? क्या? तो अब दूसरा लुकमा पे ही उसके मुंह में डाल देती जब क्या बोलती है नताशा। फ़र्क इतना है कि भाभी एंजल को गोद में रख के बिठा के उसे खाना खिलाती है, और मेरा तो देखो, मैं तुम्हारी गोद में चढ़ के तुम्हें खाना खिला रही हूँ। वाह, ये फ़र्क है। यानी कि वो बच्ची है लेकिन तुम बड़ी होकर बच्ची वाली हरकतें कर रही हो। कभी कभार करनी पड़ती है। अच्छा, किसके लिए क्यों करनी पड़ती है? क्यों और किसके लिए बच्चा बनना पड़ता है? आपको क्यों बनना है बच्चा, और मेरे सामने क्यों? मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे सामने बच्चा बनना है? अभी तो कहा आपने कि कभी कभार बच्चा बनना पड़ता है। किसके लिए? मुझे नहीं पता, बटो मेरे गोद से मैंने खा लिया खाना। अरे, 2 लुक़मे से आपका पेट भर गया? मैं तो आपको पूरा खिलाने वाली हूँ, ये कहकर उसे आराम से खिला रही थी और चाहत उसकी तरफ देखकर खाना खा रही थी। तो नताशा कहती, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मम्मा की याद आ गई। आई नो, जैसे तुमने कहा ना कि जब हम बच्चे ज़िद करते हैं तो मम्मा अपनी गोद में बिठा के उन्हें खाना खिलाती है। बिल्कुल मम्मा भी वैसी करती थी। जब मैं नाराज़ होती थी, गुस्सा करती थी। बचपन से आप गुस्सा करते थे? इनके बचपन से ही आप हिटलर थे? नहीं, मैं बचपन से ऐसी नहीं थी। मैं हंसी मजाक करती, तो फिर गुस्से का सवाल ही कैसे, खाना ना खाने का सवाल कैसे आता है? ये बात तो सही कहा तुमने। देखो, हम बच्चे जैसे कि हमें खिलौने चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कभी कभार हमारी मम्मा ना मना कर देती है कि उस चीज़ से शायद हमें नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि अगर बच्चा आग लेने की ज़िद करे तो क्या माँ बाप उसके हाथ में आग दे देंगे? नहीं ना। उन्हें पता है अगर मैं उनकी बेटी ये आग लेने की बात करे तो उससे वो ये जल जाएगी, तो क्यों अपनी बेटी को नुकसान वाली चीज़ देना? इस तरह से करते हैं माँ बाप। तो नाराज़ होती थी तो मम्मा इसी तरह मुझे मनाती थी। मेरे गोद में बैठती नहीं थी, मैं उनके गोद में बैठ के खाना खाती थी, जिस तरह एंजल अपनी मम्मा की गोद में खाती है उस तरह से। ज़्यादा अजीब मत सोचो नताशा की वाइफ। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी ना, इसलिए कि मम्मा भी आपको मेरी तरह खिलाती थी तो थोड़ी सी अजीब लग, सुनकर अजीब। जो चीज़ होती नहीं उसे अजीब मत कहा करो। और उस वक्त मैं छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं अपनी मम्मा को गोद में बिठा के खाना खा सकूं। सीरियसली, क्या अजीब सोचती हो तुम? मेरी बीवी हो, ये काम कर रही हो, मम्मा ऐसे थोड़ी करती पागल लड़की। ये कहकर उसके माथे पर एक तपड़ी मारती है। आउच, जोर से लगती है आपके हाथ में। मेरा हाथ इतने जोर से नहीं लगता, मुझसे पूछो, मुझे लगा है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें लग गया तो लग गया, अजीब सोचोगी तो तुम्हें लगेगी ना तपड़ी। तपड़ी या तपड़ी? चप्पड़ बोल, तप्पड़ बोल सकती हूँ मैं। तप्पड़ बोलूं? चांटा? नहीं, चांटा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस छोड़ दीजिए। और बताइए ना अपनी मम्मा के बारे में। क्या जानना चाहती है चाहत? जो आप नहीं बताना चाहती वो जानना चाहती हूँ नताशा। मम्मा से प्यार बहुत करती हूँ और पापा से। नताशा की वाइफ चाहत एक दफ़ा फिर से कहती हूँ, जिस चीज़ से मेरे मूड ख़राब हो प्लीज़ वो बात मत करो दोबारा से। अगर तुम्हें उनके बारे में पूछना है तो जाके उनसे पूछो, मुझसे मत पूछना। अब उठो मेरे गोद से। अरे अरे, रुको रुको रुको, आधा खाना हुआ है, मुझे नहीं खाना। टचू, क्या बकवास है, क्या मैं बच्ची हूँ? हाँ प्लीज़ खा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, पक्का नहीं करूँगी। आज के लिए नहीं करूँगी, कल कर सकती हूँ। नताशा चाहत को घूरते हुए, अब ऐसे मत घूरिए ना, कह रही ना प्रॉमिस अभी नहीं करूँगी, तो कल भी मत करना। अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे नॉर्मल प्यार से बात करूँ तो कभी भी उनका नाम मत लेकर मुझसे बात मत करना। 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। अब उतरो, मुझे भूख नहीं है, मैं खा चुकी बस से। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुंह खोलो। नहीं खोलना, खोलो ना प्लीज़ बाबू सोना, खाना खा लो ना प्लीज़।
मैंने कहा ना, तुमने मुझे खिला दिया आंटी से। बस करो आंटी, मुझे नहीं अच्छा नहीं लग रहा आपको भूखा सुलाना। बस यही सुनना चाहती थी ना? यही सुनना चाहती थी। अब लो मुँह खोला, खिला दो। कितने चालू हैं आप। कभी कभार बनना पड़ता है, कभी कभार बच्चा पढ़ना पड़ता है, कभी कभार आपको चालू बनना पड़ता है। आप क्या क्या बनना चाहती हो मेरे सामने? वो सब कुछ बनना चाहती हूँ जो मैं किसी के सामने नहीं बन सकती। और सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैं किसी के साथ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इस चीज़ से इतराज़ है तो मैं बंद कर देती हूँ ये सारी चीज़ें करना। मैं तुम्हारे साथ हंस के बात करती हूँ तो बंद कर देती हूँ। मैं तुम्हें डांट की बात करती हूँ तो बंद कर देती हूँ। मैं तुम पे गुस्सा करती हूँ तो बंद कर देती हूँ। मैं तुमसे पोलाइटली बात करना बंद कर देती हूँ। मैं हंसना, खेलना, कूदना जो तुम्हारे साथ करती हूँ वो सब कुछ बंद करने के लिए तैयार हो, अगर तुम कहो तो। कि नताशा, मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद नहीं, तुम इस तरह मत करो मेरे सामने। तो आई प्रॉमिस तुम्हें ये नताशा दोबारा नज़र नहीं आएगी। तुमसे किसी ने कहा या ना कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब ने मुझसे कहा है मैं चेंज हो चुकी हूँ। आप वाकई चेंज हो चुकी हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे यही चाहिए, जैसे आप हैं वैसे। हाँ, दुनिया के सामने कुछ भी रहे, एटीट्यूड वाली नताशा, राक्षस नताशा, कुछ भी रहे, लेकिन मेरे सामने यही बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह रहे। मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है ना आप किस तरह की बच्ची हो। अब हो गया। तुम कहाँ जा रही? तुम नहीं खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बैठी रहो मेरे गोद में। ये कहकर उसे अपने गोद में बिठाती है और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी। ऐसा लगा उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी क्योंकि वो सीधे हाथ की तरफ बैठी थी तो उसे उल्टे हाथ की तरफ बिठाती है, एक साइड में दूसरी तरफ ला के बिठाती है। अब उसे सीधे हाथ से उसे खाना खिला रही थी। नॉट बैड, नॉट बैड, जस्ट शट अप, खाना खाओ, ये कहकर उसे खाना खिलाने लगती है नताशा। नताशा भी बड़े प्यार से उसे खाना खिलाती है। आखिरी लुकमा बचता है तो चाहत क्या करती है? चाहत कहती बस बस ये लुकमा मैं आपको खिलाऊंगी। वहाँ पर सैलेड भी रखे हुए थे, यानी कि सैलेड नहीं, लेकिन नताशा ने सैलेड वगैरह लेना पसंद नहीं था। रात को तो बिल्कुल नहीं कर सकते सैलेड, तो नहीं लेती। और सैलेड के अंदर एक मिर्ची थी। तो चाहत क्या करती है, नताशा उसकी तरफ देख रही थी, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उस लुकमे के अंदर उस मिर्ची को डाल देती और उसके मुंह की तरफ लेके जाके कहती इसे तुम खा लो ना चाहत, मुझे बस से बहुत हो खा लिया, आखिरी लुकमा है, तुम आप ही खाओगे मेरे हाथों से, ये लीजिए खाइए। ये कहकर उसे खिलाती है। और जैसे उसे खिलाती है, नताशा पहले आराम से खा रही थी, उसे महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे चबाने की जब बारी है, जिस तरह उसके चेहरा फेस लाल, वो पूरा लुकमा जब खाती है जो उसकी कंडीशन होती है, चाहत हैरान, क्योंकि उसकी चेहरा बहुत लाल हो चुका था और उसके मुंह से मिर्ची मिर्ची मिर्ची। चाहत कहती कि क्या हुआ, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था मिर्ची, मुझे मिर्ची से एलर्जी है, मैं इतनी तीखी मिर्ची नहीं खाती। आपने सीरियसली कहा था कि आपको मिर्ची से? चाहत कोई इस चीज़ का मजाक कर सकता है? मेरा मुंह जल रहा है यार चाहत, मेरा मुंह जल रहा है। मिर्ची यार, मिर्ची सालन के अंदर तो मिर्ची नहीं थी, मैंने जब से देख रही थी सालन को, मैंने भी तुम्हें खिलाया था, एक भी मिर्ची नहीं थी, तो ये मिर्ची कहाँ से आ गई? तब उसकी नज़र जाती है सैलेड के ऊपर, और नताशा चाहत को अपनी गोद से उतार चुकी थी, अब पूरे रूम में गोल गोल घूम रही थी। मिर्ची, एक बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची थी यार, मैं सैलेड नहीं खा रही थी लेकिन मिर्ची। आई एम सॉरी, मैंने मजाक किया था, मैंने सोचा शायद आप झूठ बोल रही थी। चाहत, आज तक मैंने तुम्हें कोई चीज़ झूठ नहीं बोली है यार, क्यों मेरी बातों को तुम नहीं सुनती हो? क्यों हर चीज़ को ऐसा करती हो कि मैं तुमसे झूठ बोलती हूँ? कसम से यार चाहत, सीरियसली चीख भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा घर है ये, अगर चीखी तो सारे लोग आ जाएंगे घर के अंदर, घर के नहीं रूम के अंदर का। यार मेरा मुंह जल रहा है मेरा। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ जाती और मुंह पर हाथ डाल के वो जितने खाया था वो सारा निकाल देती, एवरीथिंग जो उसने खाया था। एक लुकमे की वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो गई और जो खाना वो खा चुकी थी वो सारा निकाल चुकी थी। वो अब अपने कुर्ते के बटनों को खोलती है, उसकी कंडीशन इस कदर ख़राब होती है। गाइस, कभी कभार हम इंसानों को किसी चीज़ों की एलर्जी होती रहती है, किसी को खाने से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, लेकिन नताशा कपूर वाहिद लड़की है जिसे मिर्ची से सच में एलर्जी थी। बचपन से लेकर अब तक उसकी मम्मा ने आज तक, जिसके उसके फ्रेंड है वो सब जानते हैं कि नताशा को किस चीज़ से एलर्जी है। नताशा को मिर्ची से सख्त से ज़्यादा एलर्जी थी और वही मिर्ची चाहत ने खिला दी है।
तो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब। नताशा की चाहत कहती है वो तो सिर्फ एक मिर्ची थी नताशा, तुम इसे मेरे लिए मिर्ची का एक टुकड़ा, मैं क्या कहूँ तुमसे, अब कहना ही नहीं चाहती मैं तुमसे। तुम रहो अपने माँ बाप के घर, मैं घर जा रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी अपने लिए, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो ना, मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलने वाली तो तब नताशा को अपनी तरफ खींच के चाहत कहती नहीं नहीं रुको, मैं कुछ करती हूँ। इतना काफ़ी है नताशा के लिए कि उसकी वाइफ ने उसे मिर्ची दे दी। अगर यकीन ना है रुको, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर वो कॉल लगाती है अपनी फ्रेंड पूजा को, अपने आप को कंट्रोल करके उससे कॉल लगाती है। तो लगाती कहती होए होए क्या बात, इतनी भी बेताबी है, रात के 11:30 बजे तुम लोग सब लोग। इससे बात करना मुश्किल हो रहा था लेकिन वो बात करना कोशिश कर रहे थे। तुम सब लोग रात के 11 बजे, 12:30, 11 क्या कहते, ए नताशा तू ठीक है, क्या कह रही है तू? मैं ये कह रही थी रात के 11:30 बजे तुम लोग अब तक जाग रही हो। अरे महफिल लगी है, तू भी आ जाए ना चाहत के साथ। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, चाहत को तुम लोग से कुछ बात पूछनी है। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आता, क्या तुम लोग उसे बताओगे? क्या बताएंगे भाई? यही कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है सबसे ज़्यादा। अरे तुम्हें क्यों? अरे तुमने अब तक अपनी वाइफ को नहीं बताया तुम्हें क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं? ये बातें तुम्हें कहनी चाहिए। हाँ कहा था, मैंने कहा था, लेकिन वो मानती नहीं मेरी बात को। उसके ख्याल से नताशा कपूर झूठ बोलती है, हर चीज़ नताशा कपूर झूठ बोलती है। तो इसलिए वो मेरे लिए खाना लाई है। खाना टेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। शायद इनकी मम्मा को भी पता है कि मुझे मिर्चियाँ पसंद नहीं है, शायद उनके डैड ने किसी ने कहा होगा, लेकिन मेरे कहना उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि सैलेड है मेरे सामने पड़ी है। उस सैलेड में अच्छे खासे अच्छे नस्ल की मिर्चियाँ रखी हुई हैं। एक प्लेट में सैलेड है, सैलेड में अच्छे नस्ल की अच्छी क्वालिटी की मिर्चियाँ रखी हुई हैं सजा के। कितने अच्छे डेकोरेशन किए बता नहीं सकती, अच्छा है। बट मैंने सैलेड खाना नहीं पसंद, तुम्हें पता है रात को मैं नहीं खाती। हाँ पता है, लेकिन अभी जो तुमने कहा कि सालन अगर आंटी ने बनाया, उन्हें पता है कि तुम मिर्चियाँ नहीं खाते, तो सैलेड में तुम्हें मिर्चियाँ थोड़ी देंगी पागल। नहीं, रात के 11:30 बजे मैंने अपनी मेरी वाइफ ही गई थी मेरे लिए खाना लाने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है इस टाइम पे तो मुझे आंटी मिल नहीं सकती कि उन्हें ये बताए कि ये मिर्चियाँ मत लेके जाओ, क्योंकि नताशा को मिर्चियाँ पसंद नहीं है, उसे इस चीज़ से एलर्जी है। हाँ ये भी ठीक है। तो वो मुझे मिर्चियाँ, उससे बात नहीं हो रहा था, उससे बात नहीं हो रहा था, प्लस उसकी आंखों से आंसू भी अब बहने लगे थे। उसकी कंडीशन इस तरह ख़राब थी सिर्फ एक मिर्ची से। और आधी मिर्ची नहीं थी, पूरी मिर्ची एक लुकमे में डालकर चाहत ने नताशा को दी थी। टुकड़े से भी आदत खराब, सॉरी, एक छोटी सी पीस भी खाने से उसकी एक कंडीशन ख़राब हो सकती है। अब तो उसने एक मिर्ची खाई है, वो भी अच्छी नस्ल वाली मिर्ची। तो पूजा की आवाज़ आती है मोबाइल से, अच्छा तो तूने खाई क्या? ए पागल मत बन, तुझे पता है एक टुकड़ा खाने से तुम्हारी कंडीशन क्या होती है, और तू एक पूरी पीस खाएगी तेरी कंडीशन क्या होगी? चाहते तेरे पास फ़ोन दे उसे, स्पीक पर रखा है, बोल क्या बोलना है। चाहत गलती से भी अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उसे मिर्ची मत खिलाना, क्योंकि मिर्ची खाने के बाद सीरियसली उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी कंडीशन ये होती है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है, प्लस उसकी आंखों से जो कभी हमने आंसू देखे नहीं है वो आंसू बहने लगते हैं, और उसकी कंडीशन इस तरह ख़राब होती है। प्लीज़ भाभी जी, हो सके तो, मैं सीरियस लूँ, मजाक नहीं करें, मेरे साथ जॉन शिल्पा सब है, सब आपकी बातें हमारी बातें सुन रही, क्योंकि जब नताशा की कॉल आती है तो हम सब एक साथ होते ही कॉल को हम सब सुनने के लिए स्पीकर पर लगा देते हैं, तो इसलिए सब सुन रहे हैं, यहाँ तक कि टीना भी सुन रही है। एक दफ़ा टीना से भी मैंने कहा था कि जब तुम लोग कहीं खाना वगैरह खाओ तो इस बात की ख्याल रखना कि मिर्ची स्पाइसी वाली चीज़ें चाहत नताशा के लिए ऑर्डर ना करें। कहा था ना टीना मैंने तुमसे कई दफ़ा, हाँ कहा था। और आज तक हमारी कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ कि वो कुछ बना, क्योंकि डिनर वगैरह की जितने भी ऑर्डर होते हैं तो मैं करती हूँ, ज़्यादातर मैं करती हूँ, इसलिए कभी ये मौका नहीं मिला। और घर में भी आज तक आपने देखा है कि आज तक कोई भी तीखी मसाले वाली चीज़ें नहीं बनी। एक दफ़ा आपने शिकायत भी की थी, ये क्या घास फूस तरह के सामान लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मसाला नाम की ज़ात ही नहीं थी। मैं वैसी टाइम पर आपको कहने वाली थी, तो पता नहीं मेरा कॉल आ गया तो मैं ध्यान बढ़ गया मेरा, मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन नताशा कपूर को मिर्ची से एलर्जी है, ये बात सच है।
मजाक में भी नहीं, सीरियसली ये बात सच है। हाँ, नताशा ठीक कहती कि आप उसकी बातें नहीं मानती, लेकिन आप हमारी बातें तो मान सकती। तब पूजा कहती हाँ सॉरी, तब शिल्पा भी कहती हाँ बिल्कुल चाहत, नताशा को मिर्ची से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, उसके सामने मिर्ची रखो ज़रूर, लेकिन उसे खिलाने की गलती मत करना, फिर इसके बाद तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी, ऐसी कंडीशन होती है। ओके गाइस, तुम लोग एंजॉय करो। बस मुझे यही कहने के लिए कॉल करना पड़ा था कि ताकि चाहत मुझे मिर्ची ना खिला दे। वो तो मान नहीं रही थी, इसलिए कह रही थी कि मैं इतनी बड़ी बिजनेस संभालती हूँ, इतना बड़ा एम्पायर है, इतनी चीज़ें मैं करती हूँ, नताशा कपूर को मिर्ची से एलर्जी है। इंटरेस्टिंग, मजाक लग रहा था ऐसे। ओके, अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ, सुबह बात करती हूँ। ये कहकर झट से वो फ़ोन बंद करके सोफे फ़ोन को बेड पे गिरा देती। अब उसकी कंडीशन वहाँ की और ज़्यादा ख़राब होने लगती और उसकी आंखों से उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस तरह की हरकतें वो कर रही थी, मिर्ची इस तरह से लग रही थी। चाहत देखती ना आओ, देखती ना ताओ। वो वहाँ पर अपने कबाड़ की तरफ जाती, वहाँ पर एक चॉकलेट थी, तो उसे कहती कि ये खा लो, जिससे तो कंट्रोल आ जाएगा शायद। उससे हाथ से छीन के वो लेती है और खाने लगती है, लेकिन उससे भी उसकी मुंह की टेस्ट में मसाले वाली पेवर आ रही थी। तो चाहत की थी अब मैं क्या करूं, कुछ मत करो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जाऊंगी, कुछ ना कुछ अपने साथ कर लूंगी। नताशा पहले से जाऊंगी या कहीं पर भी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा चाहत, सीरियसली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा चाहत, मुझे रोना नहीं आ रहा। मेरा मुंह जल रहा है, मेरे अंदर जितनी चीज़ें हैं मेरी सब कुछ जल रहा है, खाना निकालने के बावजूद भी मेरी कंडीशन खराब हो रही है चाहत। थैंक यू सो मच यू, अच्छा खाना खिलाया तुमने अपने मोम के घर में मेरे लिए, और अच्छा खा लिया भी मैंने जिस मूड से तुमने खिलाया। थैंक यू सो मच चाहत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझसे ये भी कहना मुश्किल हो रहा है चाहत। अब वो रूम की डोर की तरफ जाने लगती है, तब चाहत क्या करती ना ना आओ देखती है ना ताओ उसे कॉलर से पकड़ के उसके होंठों को अपने होंठों पे लेती और उसे सॉफ्टली किस कर रही थी, बहुत सॉफ्ट, यहाँ तक कि अपनी जबान को निकाल के उसके मुंह के चारों तरफ फैला रही थी, बहुत ज़्यादा। तब नताशा उसे खुद से दूर करके कहती तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो। फिर से न चाहत उसे अपने करीब करती है और फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती। एक दो दफ़ा नताशा चाहत को खुद से दूर ज़रूर करती है, लेकिन जब ये दूर नहीं होती तो वो भी अपने हाथों को छोड़ देती और उस किस को जो नताशा चाहत एक दूसरे से कर रहे थे वो किस सिर्फ चाहत कर रही थी, नताशा कुछ नहीं कर रही थी। नताशा की आंखें बंद थी और उसकी आंखों से अब भी आंसू कंटिन्यू बह रहे थे, क्योंकि उसे रोना तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन ये खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जब चाहत देखती कि वो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो चॉकलेट लेती है जो उसने रखी थी, उसे लेती है, उसके मुंह में देती है और अपने मुंह से उसके मुंह में देने लगती है और उसी चॉकलेट को चबा चबा के उसके पूरे अपने ज़बान तक लाती और पूरे मुंह के अंदर गोलाई से पेरने लगती चारों तरफ कि चॉकलेट का टेस्ट हर एक कोने मिल जाए, जहाँ से उसे जलन महसूस हो रही और खुद इसके साथ किस कर रही थी। वो किस कंटिन्यू करती रहती, कंटिन्यू। इससे बाद नताशा भी उस किस को एंजॉय करके और उसे कस के उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ फुल करती है और उसकी कमर पर प्रेस करके उसे किस बेक करना स्टार्ट कर देती। बेतनाशा एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन चाहत कर रही थी उसकी जलन को कम करने के लिए, लेकिन नताशा उस किस को अब एंजॉय कर रही थी, क्योंकि कभी कभार नताशा चाहत एक दूसरे को किस करते हैं। अगर जब किस चाहत की तरफ से हो तो नताशा किस तरह उसे इग्नोर करे, किस तरह उसे छोड़े, नताशा भी उसे किस बेक करना स्टार्ट कर देती और इनकी किस तकरीबन 20 मिनट, आखिर में जब उनकी सांसें फूलने लगती हैं, एक दूसरे को सांस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब चाहत नताशा एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते, थोड़ा सा, ज़्यादा दूर नहीं होते। चाहत अपने फॉरहेड से नताशा के फॉरहेड को टच करती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। 5 मिनट तक वो लंबी सांसें लेती है, फिर चाहत वो इसी तरह करती है, फिर से अपने मुंह में चॉकलेट लेती है, फिर से चॉकलेट को चबाती है और फिर से उसी चॉकलेट को बेक करके नताशा के मुंह में देने लगती है। इस तरह से उनकी किस फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस किस को तकरीबन 15 मिनट, उस किस को 20 मिनट, इस किस को तब नताशा कहती है खुद से चाहत को दूर करके कहती मैं ठीक हूँ, मेरी मुँह की जलन कम हो गई।
तब कहीं जाकर चाहत अपनी सांस लंबी लेती, रिलैक्स होने की चाहती, लेकिन उसके चेहरा देखकर कहती नहीं अब भी ठीक नहीं हो। क्या करूं, आपके मुंह का जलन कम हो? कुछ नहीं करो, बस मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। नहीं, मैं अभी आती हूँ। ये क्या करो, किचन की तरफ भागती है। किचन की तरफ जाती है, वहाँ पर देखती है क्या क्या क्या, तो उसे वहाँ पर आइसक्रीम मिलता है। तो आइसक्रीम को बोल के अंदर रख के, मतलब काशी के अंदर डाल के वो लाती है चाहत नताशा के लिए। उसे कहती मुँह खोलिए, लो खा लो आइसक्रीम। सीरियसली प्लीज़, इससे तरह थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ी सी शायद जलन थोड़ा और कम होगा। आधा तो कम हो चुका है, और ज़्यादा आधा कम हो, जिससे आपकी जो चेहरे की लाली है वो ख़त्म हो जाए। सीरियसली चाहत, लाली मजाक का इस वक्त नहीं है। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज़। अच्छा रुको, ये क्या करो, आइसक्रीम की चम्मच लेती है, अपने मुंह में लेती, फिर से उसे वैसी तरह। तो चाहत की नताशा कहती नहीं, मैं लिखा लेती हूँ। उसके मुंह में आइसक्रीम थी, वो बात नहीं कर सकती। फिलहाल तो वो आइसक्रीम उसके मुंह में देती है, और फिर से उनकी किस स्टार्ट हो जाती है। किस करते करते चाहत नताशा के साथ वैसे ही आइसक्रीम ख़त्म कर देती है। जब आइसक्रीम ख़त्म होती तो नताशा कहती ये तो ख़त्म होगी, अब क्या करना है? क्या आप पागल हो? वो मैं क्या, पागल वाली क्या बात है? मुंह मुंह जल रहा है मेरा, चाहत मुंह जल रहा है, बस हाँ बस कंट्रोल हो गया तो आपका मुंह किस करना है तो ऐसे बोल दीजिए, चाहत मुझे तुमसे किस करना है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बता दो, चाहत किस मी, तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। अच्छा लेकिन मेरा मुंह जल रहा है, सच में चाहत जल रहा है। अब बस बहुत हो गया नौटंकी, हटो यहाँ से। ये कहकर उसे अपने आप से दूर करती कहती अरे भाई मेरा मुंह जल रहा है, आइसक्रीम आपने पूरी खा ली, चॉकलेट आपने पूरी खा ली, और 100% आपका मुंह जल नहीं रहा है, क्योंकि आपके चेहरे की फेस की लाइटिंग है ना थोड़ी कम हो चुकी, मतलब लाली वो कम हो चुकी है। इससे यही लगता है कि आपके मुंह का जलना कम हो गया। और सबसे बड़ी सच पता है क्या है, आपकी आंखों में आंसू अब नहीं आ रहे, आपकी आंखों के आंसू रुक चुके हैं। तो कंफर्म है कि आपको जलन थोड़ा थोड़ा है, हो रहा है, ये नहीं कह सकती कि नहीं हो रहा, लेकिन जितना हो रहा था वो थोड़ा कम हो चुका है। तो इसलिए नोट आइसक्रीम नोट चॉकलेट अब तो ख़त्म हो गई। तो क्या फ्रिज में कुछ और नहीं है खाने के लिए? एक मिनट, क्यों? आपको खाना मैं अभी लाती हूँ, क्या खाना है आपको? खाना तो आपने सारा वेस्ट कर लिया, वॉशरूम में जाकर निकाल दिया। अच्छा सीरियसली चाह, तुमने जो मुझे खिलाया था उसका क्या करूँ मैं? उससे मेरा मुंह जला था। हाँ, इसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। वाकई कभी कभार मैं वाकई ही सच में आपकी बातें अनसुनी कर देती हूँ जो आप कहती है। कभी कभार चाहत, सीरियसली सीरियसली कभी कभार? ऐसा नहीं है, 100% तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती चाहत। कोई भी बात जो मैं कहती हूँ वो तुम ऐसे करती हो जैसे कि मैंने तुमसे झूठ बोला। अब तुम्हें सच तब लगा जब मेरी दोस्त ने तुम्हें ये कहा कि मुझे मिर्ची से एलर्जी है। अच्छा आपने कहा मम्मा को पता है, क्योंकि खाना इतना स्पाइसी नहीं था। हाँ शायद तुम्हारे डैडी या किसी ने बताया होगा, या तुम्हारे भाई ने बताया होगा। एक बार डिनर करने के लिए हम लोग उसके ऑफिस में गए थे, ऑफिस मीटिंग थी, डिनर करना हमारा बाहर था, तो वहाँ पर उसे शायद पता चल गया था कि मैं स्पाइसी नहीं खाती, क्योंकि वहाँ पर मैनेजर उनके बॉस जो थे, तो उन्होंने मुझसे ऑर्डर लेने के लिए कहा था। तब पूजा ने उससे कहा था कि स्पाइसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन्हें मिर्ची से एलर्जी है। तब तुम्हारे भाई ही ऑर्डर ले रहे थे वेटर को देने के लिए, तब उसने सुन लिया होगा। और शायद आज तुम्हारी मॉम ने मुझे देखा, मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, तो अगर उन्होंने खाना बनाया तो जाहिर सी बात है तुम्हारे भाई ने कहा होगा उसे मिर्ची से एलर्जी है। तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन बजता है, किसके? चाहत के फ़ोन पर। चाहत फ़ोन देखती है, ये कहती भाभी का कॉल इस वक्त क्यों आ रहा है मेरे मोबाइल पर? तो तो वो फ़ोन लेकर फ़ोन को रिसीव करती, नताशा के सामने ही रिसीव करती, कहती भाभी कहिए। अरे मैं बताना भूल गई थी, जो तुम सैलेड लेके गई उसके अंदर मिर्चियाँ गलती से भी नताशा को मत खिलाना, क्योंकि नताशा को मिर्ची से एलर्जी है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई से बात कर रही थी, भाई आ गया क्या? रास्ते में वो यही इसीलिए कॉल किया था, रास्ते में आ रहा हूँ। तब मैंने बातों बातों में बताया कि तुम नताशा के लिए खाना लेके गई हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है ना, खाने में क्या क्या लेके गई ये बताओ। तो मैंने उसे बताया, मैंने उसे ये भी कहा सैलेड वगैरह। तो उसने कहा सैलेड में मिर्ची है। तो मैंने कहा अरे शिट यार, मैं भी तो इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने चाहत को नहीं कहा कि नताशा को मिर्ची से एलर्जी है, क्योंकि आप जब मम्मा खाना बनाने जा रही थी तो आपने स्ट्रिक्टली मम्मा से कहा था खाने में ज़्यादा मिर्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नताशा को मिर्ची से एलर्जी है। इसलिए तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, ताकि अगर तुम मैसेज तो तुमने देखी ही नहीं है, कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। नताशा को मिर्ची मत खिलाना। वो तो मैं खिला चुकी हूँ भाभी। क्या ठीक है, हमारे मेरे रूम में आ जाओ। नहीं 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 नहीं। तब नताशा कहती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। जिसने मिर्ची खिलाई थी ना उसने मीठा भी खिला दिया।
बहुत अच्छी तरह खिलाया और मुझे पसंद आया मीठा, और मुझे खाना है मीठा, ये दे नहीं रही है। अच्छा क्या खाना है आपको ये बताओ, मैं लाती हूँ किचन से। आइसक्रीम होगी या कुछ और, चॉकलेट वगैरह? नहीं भाभी छोड़िए आप, इससे इसे किसी और वे में लेना है। तुम्हें शर्म आनी थी चाहिए, एक तो तुमने इसे मिर्ची खिलाई, उससे तुम अब उसकी पसंद की चीज़ नहीं दे रही हो। देखा भाभी कैसी बात कर रही है। अब आपसे मांग रही हूँ तो आपके, भाभी आप नहीं जानती प्लीज़। फ्रिज में चाहत, फ्रिज में जाओ, आइसक्रीम पड़ी हो खिला दो उसे। अगर तुम्हारे भाई आए और अगर मैंने उनसे कहा कि तुमने नताशा को मिर्ची खिलाई ना, तो सीधा रूम में आके तुम्हें डांटेंगे। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, और जो उसे चाहिए उसे खिलाओ। भाभी मैंने कहा ना, जो उसे चाहिए उसे खिलाओ। राइट नाउ निकलो रूम से। अभी मैं अपने रूम के बाहर से डोर पे खड़ी हूँ, देखूंगी कि तुम निकल रही हो नहीं। निकलो रूम से, जाके फ्रिज से चॉकलेट और आइसक्रीम जो भी है उसे चाहत नताशा को खिलाओ, समझी तुम? एक तो गलती करती, ऊपर से गलती को सुधारना नहीं चाहती। भाभी इन्होंने चॉकलेट खाई थी, आइसक्रीम भी खाई थी, अब मेरे पास ख़त्म हो गई तो किचन में पड़ी है ना बेटा। किचन में हमारे यहाँ फ्रिज है। आपको पता है आपकी बांजी भतीजी, जिसे आप दो रिश्ते में मानती हो, एक तो बहन की बेटी समझती हो, दूसरा भाई की बेटी, तो उसके लिए हमें अक्सर ये चीज़ें लानी पड़ती है क्योंकि वो जिद करती रहती है इन चीज़ों के खाने के लिए। लेकिन हम छुपा के रखते हैं दूसरे फ्रिज में। तुम दूसरा फ्रिज है ना किचन में, उसमें से जाके निकाल के खिलाओ उसे। ठीक है भाभी निकालती हूँ। चाहत नताशा को घूरते हुए, और नताशा के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी, जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो वो लेके निकलती है, रूम से निकलती है। आ, फ़ोन लेकर ही निकलती है। तो जैसे फ़ोन लेकर निकलने वाली थी तो चाहत कहती, सॉरी नताशा कहती है, फ़ोन तो दो, मैं भाभी से जब तक बात करती हूँ। बिल्कुल नहीं, पता नहीं और क्या फरमाइश करने लगे आप भाभी से। ये क्या करो, फ़ोन के साथ ही बाहर निकल जाती। जैसे निकलती अपने कमरे से नीचे आती तो देखती भाभी वाकई ही दरवाजे पे खड़ी होकर उसे घूर रही थी, उसे इशारा कर रही थी, जाओ। अब फ़ोन में भी कह सकते हो, हाथों से इशारा क्यों कर रही हो भाभी? जस्ट शट अप और जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हारे भाई तुम्हें देख लें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये क्या करो, डायरेक्ट किचन में जाती है, दूसरे फ्रिज में जाती है, वहाँ पर चॉकलेट प्लस आइसक्रीम दोनों थी। वो उठाती है तो भाभी कहती है, एक एक क्यों ले रही हो, कुछ ज़्यादा लो। अगर उसका मुंह जल रहा है ज़्यादा तो पता नहीं कौन सी किस्म की नस्ल की मिर्ची उसे खिला दी होगी तुमने। भाभी सीरियसली मैंने उनके जलन कम कर ली है, अब उन्हें जलन नहीं और उन्हें कुछ और करना है मेरे साथ। अच्छा चॉकलेट और आइसक्रीम के साथ क्या हो सकता है? आपको समझाना इम्पॉसिबल है। लगता है आपने और भाई ने कभी ये वाला टोटका नहीं किया होगा। टोटका? ये कौन सा टोटका है? एक काम कीजिए, आप मेरी भाभी है ना, आप मेरी तरह थोड़ी सी मासूम है, तो एक गूगल कीजिए। और अपनी भाभी से बात करके आइसक्रीम निकाल रही थी, और आइसक्रीम अच्छा खासा निकालती है, चॉकलेट भी अच्छा खासा निकालती है। तो देख उसे कहती है, ये देखिए बस से ये उसे होट उसको बनते हैं, उन्हें शुगर हो सकता है इन चीज़ों से। कुछ नहीं होगा, खिलाओ उसे। अच्छा तुम गूगल क्या कह रही थी? गूगल में सिर्फ इतना रिसर्च कीजिए, लवर चॉकलेट और आइसक्रीम के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इससे क्या होएगा, आप रिसर्च कीजिए तो पता चले ना। और जो रिसर्च करे तो जब देखो तो मुझे कॉल करके मत पूछना कि ये चाहत नताशा ये चाहती है, समझिए आप? ये क्या करो, फ़ोन बंद करके निकल आती है रूम के अंदर, और रूम के डोर को सख्त से मारने बंद करने ही वाली थी, तब नताशा कहती, स्वीट हार्ट रूम को थोड़ा आराम से बंद करना, क्योंकि घर फैमिली है ना, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम गुस्से में हो। प्लीज़ जस्ट शट अप। ओह कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है वाइफी। लो टूसो। मुझे ऐसे नहीं कहा ना, मैंने आपसे कहा था अगर जब आपको किस चाहिए तो अपने मुंह से बोलिए। अच्छा जो मैं बोलूँगी तो तुम तो ऐसे दे दोगी मुझे किस ना? बिल्कुल, आप बोल के तो देखिए। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चॉकलेट दो मुझे। एक एक चॉकलेट को रेपर करके खाने लगती है। पता था यही हरकत करेंगे आप। तो गुस्से में आइसक्रीम जितने थे वो सारे लेकर फ्रिज में रख देती, डीप फ्रीज़र में। उसके रूम में भी एक फ्रिज थी छोटी सी, उसमें रख देती। और कुछ खाना है? चॉकलेट अच्छे हैं। और अब वाकई मेरे मुंह का जलन कम हो चुका है। मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं जो मुझे सुनना है। बोलो क्यों? अच्छा ठीक है, बहुत मजाक हो चुका, अब सीरियस टॉक करें। कंडरवर्ल्ड ठीक है, हाँ उसे मैंने ही उठाया है, वो सेफ जगह पर है, इसलिए उठाया कि मेरे दोस्त की शादी में कोई भी रुकावट ना आए। अब वो सीरियस हो चुकी है और चॉकलेट को अपने हाथ में रख के कर ट्रेपर खोल चुकी थी। एक
टुकड़ा खा चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो अपने दोस्त से अपनी वाइफ से बात करना स्टार्ट कर देती। सीरियस टॉक। आपको कैसे पता मैं इसके बारे में पूछने वाली थी, क्योंकि सुबह से तुम इसी गाने पर अटकी हो चाहत, इसलिए बता रही हूँ। वो ठीक है, उसे उठाने की मैंने ही उठाया, उसे किडनैप कहो तो किडनैप किया है, उठाया तो उठाया कहो, लेकिन वो इस वक्त मेरे ही गिरफ्त में है और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरे दोस्त की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप चाहते हैं क्यों? ओके, और शादी किस किस की करवाना चाहते हैं आप? ओह, तो तुमने मैसेज पढ़ ली अपने दोस्त की? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी किचन से आते हुए। तुम तो भाभी से बात करते करते देख ली थी। किस किस की शादी? मैं चाहता था कि सबकी शादी एक साथ हो, इससे हम लोग आज़ाद हो जाएं। आप कहीं जा रही हो ये भी उन्होंने इसने लिखा है। कहाँ जा रही हैं आप? ये बात की बात है। ओके सुनो, ये कहकर उसके करीब आकर उसके कॉलर से पकड़ के कहती है, जहाँ भी जाना है ना मुझे अपने साथ लेके चलना, अकेले तो तुम्हें जाने दूंगी नहीं, ये बात याद रखना। आई प्रॉमिस। नताशा कपूर वादा करती है तुमसे, जहाँ भी जाएगी अकेले जाएगी, तुम्हें नहीं लेके जाएगी, बस खुश? ये कहकर अब वो लेट जाती है। नताशा सीरियस टॉक कर रहे हैं हम, तो मैं भी तो सीरियस हूँ। आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मुझे कहीं लेके नहीं जाएंगे, सच में? नहीं बच्चा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊँगी, जहाँ तुम्हें नुकसान हो वहाँ नहीं लेके जाऊँगी। सीरियसली बस ये कह रही थी मैं, जहाँ तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे, जहाँ तुम्हें दर्द हो वहाँ क्यों लेके जाना मुझे? हाँ, कहीं जाना है तो हम घूमने चलेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, यानी कि इसके बाद कहीं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आपको तकलीफ़ होने वाली है, वहाँ आपको दर्द मिलने वाला है, ये नहीं कह सकती। ये नहीं कह सकती क्या होने वाला है, कुछ होने वाला, कुछ भी नहीं। बस तुम सेफ रहो, इतना चाहती हूँ मैं। और मुझे सेफ रखना क्यों चाहती है ये तो बताइए। सो जाओ चाहत, मुझे नींद आ रही है, ये कहकर वो बेड पर लेट जाती एक साइड पे और कहती, चाहत आके सो जाओ, जब तक बात कंप्लीट नहीं करेंगे मैं सोऊंगी नहीं, ना मैं आपको सोने दूंगी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नफ़रत या मोहब्बत की। इन्जॉय माई स्टोरी, और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरियाँ कैसी लग रही। टेक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मैंने आपसे पूछा था माफिया क्वीन की ये ट्विस्ट आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और एक और बात कहनी चाहती हूँ मैं अपने सारे दोस्तों से, थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए, थैंक यू। और हाँ, जो नामों में कन्फ्यूज़न में करती हूँ उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए स्वीट हार्ट। एडजस्ट करना सीखना चाहिए हम सबको लाइफ में। लाइफ का सबसे बड़ा सबक होता है एडजस्टमेंट, तो करिए और अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात कहनी थी, कुछ एक सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते फिर शायद मेरी स्टोरी पसंद ना आके फिर से उसे हटा देते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि पसंद हम आपके लिए रिकॉर्ड करने बैठे हैं और आपको वो चीज़ पसंद ना आए ये भी गलत है। आपको पसंद आ रहा है इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले से ज़्यादा मेरी मैसेजेस, मेरे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं यार गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया दिल से कहती हूँ आप सबको। इसी तरह मुझसे प्यार करते रहिए और दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान कर दे हर चीज़ के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो अगर मेरी में स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है, जो लोग ये स्टोरियाँ सुनना पसंद करते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर इज़ केयरिंग, शेयर कीजिए, उन्हें पसंद आनी चाहिए। और उनसे पूछिएगा अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सब्सक्राइब ना भी करें सिर्फ एक मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी माफिया क्वीन को तकरीबन कल के नहीं परसों के एपिसोड में तकरीबन 103 लोगों ने देख लिया है। 103 लोगों ने मेरी माफिया क्वीन स्टोरी सुनी है। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, टाइमिंग आप कह रहे हैं शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, लंबी हो रही है, नहीं, आप लोगों को कैसी स्टोरी सुनना पसंद है, लंबी चलनी चाहिए या शॉर्ट चलनी चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट।